हाय स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की इक्वेशन डिराइव किए थे। आज सबसे पहले अपन स्पेशल केस पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट की, जहां पर आपको दो वैल्यूज ऑब्टेन करनी है डिस्प्लेसमेंट की। स्पेशल केस 1 में आपको देखना है अगर पार्टिकल स्टार्ट करता है एसएचएम मीन पोजीशन से, तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम from its mean position at t equal to 0। मीन्स क्या लिखा स्टूडेंट मैंने, अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है उस वक्त 0 और टाइम भी कितना है 0। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। x की जगह मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये एज इट इज sin ओमेगा, टाइम कितना है स्टूडेंट 0 प्लस अल्फा, देन x sin ओमेगा इनटू 0 0 प्लस अल्फा अल्फा। तो लास्ट में आपको इक्वेशन मिला है स्टूडेंट a sin अल्फा इक्वल टू 0, या डायरेक्ट आप लिख सकते थे sin अल्फा इक्वल टू 0। अगर sin अल्फा इक्वल टू 0 तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, sin इनवर्स 0। और sin की वैल्यू 0 कब आती है स्टूडेंट, आपको पता है जब sin 0 होता है और sin होता है पाई, मींस sin 0 होगा 0 एंड sin 180 मींस कितना होगा 0। इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर ए में स्टूडेंट्स। फ्रॉम ए x इक्वल टू ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट अपन अल्फा की वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 0। a sin ओमेगा t प्लस 0 मींस कितना होगा स्टूडेंट, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। नेक्स्ट टॉपिक स्पेशल केस अपन 2 देखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करनी है एक्सट्रीम पोजीशन से। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, देखिए स्टूडेंट स्पेशल केस 2 में आप लोगों ने क्या लिखा है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से। एक्सट्रीम मींस क्या होता है, जहां पर वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने लिखा है प्लस माइनस m मींस हायर वैल्यू और टाइम 0 है। फिर से मैं इक्वेशन ए लिखूंगा, अब मैं इस इक्वेशन को बी कंसीडर करता हूं क्योंकि आप पहले केस में इसको ए कंसीडर कर चुके हैं, और जहां पर x है वहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं प्लस माइनस a इक्वल टू a sin ओमेगा 0 प्लस अल्फा प्लस a माइनस a, और इधर का राइट लेफ्ट का a कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 1 इक्वल टू आपका मिल जाएगा इक्वेशन sin अल्फा। sin अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, तो अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, sin इनवर्स प्लस माइनस 1, और sin की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होती है स्टूडेंट, जब अल्फा इक्वल टू कितना होगा पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। अब मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन नंबर बी में, तो मैं यहां लिखूंगा स्टूडेंट फ्रॉम बी x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, एंड sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 क्या होता है स्टूडेंट, cos ओमेगा t। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोगों को दो इक्वेशन मिले। फर्स्ट इक्वेशन मिला x इक्वल टू a sin ओमेगा t मीन पोजीशन पर, और x इक्वल टू a cos ओमेगा t मिला है एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये आपका टॉपिक अब फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। स्टूडेंट वी सी द टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, मींस आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। उसकी स्पेशल केस 1 है स्टूडेंट, अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एसएचएम कहां से, मीन पोजीशन,
मतलब अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल ऐसे चल स्टार्ट करता है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इस टेबल के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव करना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आप स्टूडेंट जानते हो क्या होता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिराइव करता हूँ या डिफरेंशिएट करता हूँ तो अपने को मिल जाएगा वेलोसिटी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट v इक्वल टू dx by dt, मतलब डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट स्टूडेंट बाहर निकल जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ sin ओमेगा t क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos ओमेगा t। बाद में मैं फिर से ओमेगा t को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के साथ स्टूडेंट। तो यहाँ पर अपना निकल चुका है cos ओमेगा t और यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट इसलिए बाहर निकल जाएगा और dt by dt कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 and 1 multiplied by ओमेगा cos ओमेगा t आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ वेलोसिटी। लास्ट में मैं एक्सेलरेशन ऑब्टेन करूंगा स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस dv by dt। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं वेलोसिटी को टाइम के साथ, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ये ओमेगा। अब यहाँ पर फिर से ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट, d by dt किसका हो जाएगा cos ओमेगा t का। और cos ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन ओमेगा t। और फिर से अगर अपन देखेंगे तो d by dt ओमेगा t कितना हो जाएगा, डायरेक्ट में लिखता हूँ ओमेगा जैसा मैंने प्रीवियस स्टेप में किया है। ये ओमेगा ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और मैं साइन माइनस को बाहर ले लूंगा। मींस आपको तीन इक्वेशन मिले स्टूडेंट, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t और लास्ट में मिला एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। अब इस तीनों वैल्यू से मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इस टेबल को फुलफिल करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर टाइम की वैल्यू और एंगल की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक पेंडुलम की पोजीशन शो करता हूँ। मतलब ये अपना क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये ए और बी। तो आपको मालूम है बच्चों ऑसिलेशन कब होती है, वन कंप्लीट, जब अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल निकलेगा और उसी पर आकर रुक जाएगा तो उसकी ऑसिलेशन हो जाएगी 1। तो जब ऑसिलेशन शुरू नहीं है मींस वो अगर रेस्ट पर बॉडी तो उसकी वैल्यू है 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ टाइम की वैल्यू 0। अब टोटल टाइम पीरियड कितना होता है स्टूडेंट, t। तो अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मींस कैसे 4, 0 से a गया मींस 1, a2 0 2, o2 b 3 और b2 o 4। तो इस t को मैं क्या करूंगा 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो पहला पार्ट हो जाएगा मेरा 0 के बाद t/4 का। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा मैं, इसमें t/4 ऐड करूंगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा t/2। t/4 प्लस t/2 कितना है, 4 आ गया t/2। बाद में मैं t/2 में फिर से क्या करता हूँ ऐड बच्चों, t/4। स्टूडेंट 2t प्लस t कितना हो जाएगा 3t डिवाइड बाय 4। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर लो 3t/4 और बाद में लास्ट में अगर इसमें फिर से मैंने t/4 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 4t/4 में कितना हो जाएगा स्टूडेंट t। और लास्ट में फिर से अगर आपने t में t/4 ऐड किया है तो ये हो जाता है 5t/4। तो इस तरह से आपको टाइम की वैल्यूज मिली स्टूडेंट, 0 t/4 t/2 3t/4 t और 5t/4। सिमिलर आपको फेज या एंगल ऑब्टेन करना है तो उसके लिए आपको बताइए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ पर 2π की। इसको क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट
और उसको मैं डिवाइड करूंगा हर क्वेश्चन में π/2 से। तो सेकंड नंबर आएगा π/2। इस π/2 में फिर से π/2 ऐड किया तो कितना आएगा स्टूडेंट पाई। इस पाई में π/2 ऐड किया तो कितना आएगा स्टूडेंट 3π/2। और 3π/2 में अगर मैं फिर से π/2 ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 4π/2 मीन्स कितना होगा स्टूडेंट 2π। फिर से 2π में अगर मैं π/2 ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 5π/2। अब इस तरह से आपकी फेज और टाइम की वैल्यू ऑब्टेन की आपने स्टूडेंट। अब मैं फर्स्ट वैल्यू ऑब्टेन करूंगा डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है स्टूडेंट आपको, x इक्वल टू क्या है a sin ओमेगा t। इस ओमेगा t की जगह पर मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं 0 की तो sin 0 हो जाएगा 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय a 0। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट वैल्यू मुझे ऑब्टेन हो चुका है 0। नेक्स्ट वैल्यू है मेरी स्टूडेंट π/2 मींस 90। तो यहाँ पर sin 90 आपको पता है कितना होता है स्टूडेंट sin 90 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय a। अगर आपको शॉर्ट मेथड से जाना है तो पहले अगर वैल्यू 0 आती है तो सेकंड वैल्यू आएगी पॉजिटिव, थर्ड वैल्यू आएगी 0, बाद में नेगेटिव, बाद में 0, बाद में पॉजिटिव। तो अपना 0 पॉजिटिव आ चुका है तो नेक्स्ट रहेगा 0, बाद में माइनस 0 और उसके बाद प्लस a। सिमिलर वेलोसिटी केस में आपको ऑब्टेन करना है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या ऑब्टेन किया आपने a ओमेगा cos ओमेगा t। उस ओमेगा t की जगह पर अगर मैं 0 पुट करता हूं तो cos 0 होता है 1 एंड 1 इनटू a ओमेगा जो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, बाद में 0, बाद में नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0। लास्ट में मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑब्टेन करूंगा स्टूडेंट जो है -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। उस ओमेगा t की जगह पर अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो sin 0 हो जाएगा 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय -a ओमेगा स्क्वायर 0। बाद में π/2 मींस 90 तो sin 90 होता है 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय -a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर, बाद में 0, बाद में प्लस 0, बाद में a ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोगों ने टाइम, फेज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ का टेबल ड्रॉ किया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इसी वैल्यू को ध्यान में रखकर इसी वैल्यू को लेकर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम स्टार्ट करेंगे जो मीन और एक्सटेंट पोजीशन का रहेगा।